हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू एजुकेशनल ब्लॉग। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कब, कहाँ और कैसे यूज़ होगा, चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हिंदी सेंटेंसेस को हम कैसे पहचानें। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हिंदी सेंटेंसेस के लास्ट में आपको रहा है, रही है, रहे हैं या फिर रहा हूँ जैसे शब्द देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल के लिए, वह गाना गा रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, पंखा चल रहा है। इस तरह से रहा है, रही है, रहे जैसे शब्द आपको सेंटेंस के लास्ट में मिलते हैं। इसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज हम किन कंडीशंस में करते हैं पहले वो समझते हैं। तो कोई भी एक्शन जो आपके बोलते समय हो रहा है, जैसे मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपके बोलते समय अगर कोई काम दिख रहा है होता हुआ, उस जगह आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। इसके बाद आजकल कुछ हो रहा है, मतलब अभी तो नहीं दिख रहा, अभी सामने होते हुए नहीं दिख रहा, लेकिन आप कुछ काम में लगे हुए हैं, कुछ कर रहे हैं इन दिनों, उस कंडीशन को भी दर्शाने के लिए आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। जैसे वह इन दिनों योग का अभ्यास कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो मेरे सामने बैठ के योग कर रहा है, पर वो कर रहा है। आप जानते हैं मैं आजकल इंग्लिश सीख रहा हूँ, सीख रही हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मेरे सामने बैठ के आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, पर आजकल आप पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इस तरह से इसके बाद निकट भविष्य में कोई कार्य होने वाला है उसको दर्शाने के लिए, जैसे वह कल पार्टी में जा रही है, तो मतलब काम तो भविष्य में होगा, लेकिन दिखाया इस तरह से जा रहा है कि वह पार्टी में जा रही है, कल जा रही है पर वो जा रही है। तो इस तरह से तीन ऐसी कंडीशन है जो आपको याद रखनी है। पहला कि कोई भी एक्शन जो आपके बोलते समय हो रहा हो, वहां पे आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। दूसरा कि कोई आजकल कुछ काम कर रहा है, उस कंडीशन में आप उस कंडीशन को दिखाने के लिए आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। तीसरा कि कोई काम इन फ्यूचर, निकट भविष्य में होने वाला है, तो वहां भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करेंगे। अब चलो समझते हैं इसकी सेंटेंस मेकिंग। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे इज, एम, आर, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड ईटीसी। जैसा आपको पता है इज एक सिंगुलर वर्ब है और इसका यूज़ हम ही, शी, इट, दिस, दैट के साथ करते हैं। इसके अलावा एम का यूज़ सिर्फ और सिर्फ आई के साथ होता है, और आर एक प्लूरल वर्ब है जिसका यूज़ हम यू, वी, दे, दीज, दोज जैसे प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ करते हैं। तो अभी एग्जाम्पल देखते हैं। मैं अभी पढ़ रहा हूँ, मैं मतलब आई, आई के साथ एम आएगा, आई एम, पढ़ना होता है स्टडी, और स्टडी में लग जाएगा आई एन जी, आई एम स्टडिंग नाउ, मैं अभी पढ़ रहा हूँ। वह खेल रही है, शी इज प्लेइंग। वे खाना खा रहे हैं, दे आर ईटिंग फूड। ईटिंग के अलावा हम हैविंग वर्ड का भी यूज कर सकते हैं, जो हम खाना या पीना दोनों सेंस में यूज करते हैं। जैसे दे आर हैविंग फूड, और फूड की जगह हम प्रॉपर मील का नाम ले सकते हैं, जैसे दे आर हैविंग लंच, दे आर हैविंग ब्रेकफास्ट, दे आर हैविंग डिनर। इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर, उसके बाद नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड ईटीसी। जैसे मैं अभी नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं मतलब आई एम नॉट स्टडिंग नाउ। वह खेल नहीं रही है, शी इज नॉट प्लेइंग। वे खाना नहीं खा रहे हैं, दे आर नॉट ईटिंग फूड। इसके बाद देखते हैं हम इंट्रागेटिव सेंटेंस। इंट्रागेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे हम, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड देन ईटीसी। जैसे क्या तुम अभी पढ़ रहे हो, आर यू स्टडिंग नाउ। क्या वह खेल रही है, इज शी प्लेइंग। क्या वे खाना खा रहे हैं, आर दे ईटिंग फूड। तो ईटिंग को चलो मैं यहाँ पे आपके लिए इस बार हैविंग कर देता हूँ, इसको चेंज करके हैविंग कर देता हूँ, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगी ईटिंग की जगह हम हैविंग का यूज कर सकते हैं। ओके, और फूड की जगह हम कर देते हैं इस बार लंच। ठीक है, तो मैंने अभी आपके सामने ये बोल के समझा के बताया है कि हम ईटिंग की जगह हैविंग का यूज कर सकते हैं, और मील या फूड की जगह हम सीधा उसका नाम बोल सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं WH इंट्रागेटिव सेंटेंस। सो WH वर्ड सबसे पहले, उसके बाद इज, एम, आर, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। ओके, एग्जाम्पल से देखते हैं। तुम अभी क्या पढ़ रहे हो, क्या यहाँ पे WH वर्ड रहेगा, यानी व्हाट आर यू स्टडिंग नाउ।
वह अभी कहाँ जा रही है, कहाँ मतलब होता है वेयर, वेयर इज शी गोइंग नाउ। वे किस खेल में जीत रहे हैं, विच गेम आर दे विनिंग। कि तुम क्यों हंस रहे हो, वाई आर यू लाफिंग। वह किसे फोन कर रही है, whom इज शी कॉलिंग। तो किसे मतलब whom। सो इस तरह से हमने देखा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, इसके अलावा इसका यूज़ कब कहाँ और कैसे होता है, और फिर हमने देखे एग्जाम्पल्स। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और मुझे फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।